इस बार बारिश का कहर देखने को मिला है। कई किसानों के खेतों में फसलें तो पूरी तरह डूब गईं। ऐसे में ये डर लग रहा था कि पूरी की पूरी फसल ना चौपट हो जाए। लेकिन अलवर से खेती को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि जिले में बारिश ने इस बार अच्छी खबर लाई है। किसानों की लाल सोना यानी कि प्याज की अलवर में बम्पर बुआई हुई है। वहीं हाल ही में हुई 2 दिनों की बरसात ने तो इस बुआई को फायदा दे दिया। मौसम परिवर्तन के बाद अच्छी बरसात के बाद खेतों में पानी लगा, जिससे अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कैसी रही अब की बार प्याज की भाव कितनी बुआई हुई है, कितने अच्छे सब खेतों में प्याज है? अब की बार प्याज की बुआई है जो काफी अच्छी रही है, लेकिन तापमान के कारण प्याज अच्छा, में कल जो नुकसान हो गया। अब बीच में 2 दिन जो बारिश हुई जी उससे प्याज को पानी लगा है या जी। कैसे थे? अच्छा अच्छा रहा। इस 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 बारिश ने मतलब प्याज के लिए अच्छा काम किया है। अमृत है प्याज के अमृत। लिए। भाजी क्या मानते हो आप, प्याज जो पैदावार है वो किसान अलवर में सबसे ज्यादा करते हैं? क्या क्या फायदा मिलता है इससे किसानों को? क्या किस तरह की फसल रहती है? बढ़िया फसल रहे ते हम लोग तो अपन खाइए कब के थोड़ो सो मान लो बारिश ने प्याज मार दी। पहले लेट हो गई अब की बार, हाँ, लेकिन जो अब जो बारिश हुई है बुआई के बाद तो वो तो फायदेमंद है। ये फायदेमंद है। ये फायदेमंद है। और जी क्या मानते हो आप, किसानों को क्या राहत देती है प्याज, जो किसान सबसे ज्यादा प्याज की तरफ रुख करते हैं? प्याज अल- की तरफ रुख इसलिए करते हैं भाई, इसमें 2 पैसा बढ़े किसान का, नहीं बाकी फसलों का तो कोई भाव ही नहीं। अच्छा, कितनी लागत आप इसमें मानते हैं और क्या एक क्या मंडी तक पहुंचते पहुंचते किसान की मेहनत लागत और क्या मुनाफा दे देती है? प्याज कम से कम 1,000 से ऊपर ऊपर बिके तो मुनाफा है इसमें, और 1,000 से नीचे रहेगी तो इसमें लॉस ही लॉस तो है। पिछली बार देखा गया था कि कुछ मुनाफा मिला था, फिर बाद हाँ में लागत ही मिल पाई खाली। ना वैसे क्या रहा था कुछ पिछली बार? पिछली बार कुछ जो बीच में बाजार चढ़ा तो उसमें तो थोड़ा मुनाफा नहीं, बाकी जब जो 1,000 से डाउन आते हैं तो लॉस ही लॉस है इसमें। अगले 25 दिनों में सिर्फ प्याज की फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंचेगी और किसान अच्छे भाव की उम्मीद से प्याज की पैदावार लेकर मंडी की ओर जाएंगे। किसानों का मानना है कि अगर सरकार प्याज का निर्यात खोले तो किसानों को बेहतर मुनाफा होगा। पूरे क्षेत्र में इस टाइम सभी जगह केवल प्याज ही प्याज नजर आ रही है और कोई फसल नहीं है। क्या देखो कारण मानते हैं, और जो अभी बारिश हुई है क्या फायदेमंद रही है ये किसानों के लिए? देखो किसानों के लिए बारिश तो फायदेमंद रही है। कई जगह मावट अच्छी हुई है, कई जगह थोड़ी कम हुई है, फिर भी जो बरसात हुई है वो बहुत फायदेमंद है, प्याज की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। पिछले साल की तुलना में इस साल प्याज थोड़ी अधिक बुआई हुई है। किसानों को मुनाफे की अब फसल करीब करीब 10 या 15 दिन में तैयार है। बाजार इंतजार है कि बाजार अच्छा रहे तो कम से कम किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। पिछली बार किसानों को शुरुआती दौर में अच्छा मुनाफा मिला, फिर धीरे धीरे भाव गिरते चले गए। तो क्या समझ में आया कि इस बार क्या जो शुरुआत में भाव अच्छे रहेंगे या बीच में रहेंगे या लास्ट में रहेंगे? देखो अभी की स्थिति में तो बाजार थोड़ा डाउन चल रहा है, जैसे स्टॉक का जो प्याज है। अब नई प्याज की जो आग होगी, अलवर की जो प्याज है विशेष तौर पे विदेशों तक पहचान बना कर रखती है, तो इसलिए उम्मीद है कि जब अलवर की प्याज चालू होगी तो ठीक ठाक बाजार स्टार्टिंग से और मध्य तक रहेगा। और इससे ज्यादा अगर जैसे विदेशों तक की अगर ये जो आयात निर्यात अगर खुला हो जाता है तो इस बार और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। ये बरसात किसान भाइयों के लिए अमृत रूपी बरसात है, क्योंकि ये समय सरसों की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश पटेल का कहना है कि ये बरसात हुई है करीब करीब पूरे क्षेत्र में हुई है और इससे खेत में नमी बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिससे बीज भी जल्दी अंकुरित हो जाएगा। चारों तरफ बढ़िया बरसात हुई है, तो ये बरसात किसान भाइयों के लिए एक अमृत रूपी बरसात है। तो जो किसान भाई इस समय जो अपने सरसों की बुआई का उचित समय चल रहा है, करीब 20 सितंबर से अधिक तापक्रम की वजह से बुआई किसान भाई नहीं कर पा रहे थे, तो इस एक तो जो बरसात होगी इससे खेत में नमी बढ़िया हो जाएगी। जितना भी अपन बीज डालेंगे वो अंकुरित सही होगी, साथ में तापक्रम नीचे आ जाएगा, फसल अच्छी बढ़वार करेगी। और ऐसे ही चने की फसल भी अब करीब करीब 10-15 अक्टूबर से बुआई चालू हो जाएगी। तो जो क्षेत्र असिंचित क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ मतलब सिंचाई के साधन नहीं पड़े और किसान भाई नहीं कर सकते थे, उन क्षेत्रों में पड़े हुए की आवश्यकता नहीं और चना आसानी से वो बुआई कर सकते हैं। चना हो, सरसों, इस समय जो बुआई की जाने वाली फसलें बिना पड़ेवा के अच्छी तरह से बुआई करेंगे और आगे चल के उनके अच्छे उत्पादन उनको बिना पानी के मिल जाएगा। यानी जो प्याज लोगों की आंखों में आंसू लेकर आता था वो खुशी के आंसू बन गया है। बारिश भी इन किसानों के लिए खुशियों की बौछार लेकर आई है। एनडीटीवी के लिए अलवर से मुदित गौर की खास रिपोर्ट। फलौदी के खारा और उग्रास के लोग रास्ते की समस्या से परेशान हैं।
जिसके चलते अपने खेतों के ठीक पास से ही गुजरते सड़क मार्ग तक पहुंचने में इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि कटाड़ रास्ता होने की स्थिति में गांव के किसानों और ग्रामीणों को अपनी उपज लेकर फलौदी मंडी की ओर जाना पड़ता है। किसानों ने ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में रास्ता खुलवाने की मांग की है। ग्राम सेवा शिविर प्रभारी ने किसानों की जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण सेवा शिविर की, जहां किसानों ने अपनी मांगे रखी हैं और उनको जल्द ही जल्द रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया गया है। ग्राम पंचायत उग्रास में आयोजित आज ग्रामीण सेवा शिविर है। ग्रामीणों द्वारा गोचर भूमि और अन्य भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि संबंधित विभाग को हमने फॉरवर्ड कर दिया है और शीघ्र ही जांच करवा के इनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविर के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा गांव-गांव शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मैं दिखाऊं, कार्यालय ग्राम पंचायत उग्रास में आज शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ ग्रामीण समस्याओं को लेकर जो है वो उसका निस्तारण और यहाँ पर जो है अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या सुनी गई। हम आज जो यहाँ पर है वो बात करें खारा उग्रास गाँव की, तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने देखी गई वो ये है रास्ते की समस्या। रास्ते की समस्या को लेकर यहाँ पर तकरीबन 2-3 जगह इस तरह से जो है वो लोगों की आवाजाही बंद है और लोग आ जा नहीं सकते। मैं दिखा दूँ यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो इस समस्या को लेकर इन्होंने जो है वो शिविर प्रभारी को ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने बात भी करी है कि इस समस्या का जल्द निवारण किया जाए। हम बात कर लेते हैं किस तरह की समस्या है और किस तरह से आपको जो है वो समस्या आ रही है रास्ते को लेकर। रास्ता ये जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हम आज जो ये शिविर है इसके अंदर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से इसको खुलवाना चाहते हैं। 8 वर्ष बीत गए हमारे, आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ अधिकारी लोग तो है ही नहीं, फिर शिविर लगाने का क्या मतलब रहा। कौन कौन से खसरे हैं जिस पर जो है रास्ता बंद किया गया है और अतिक्रमण है? खसरा उग्रास मुख्यालय से खसरा है 131 और 137 और 141, 3 खसरों पे 10-15 जगह दोहरा पाली बना के कब्जा किया हुआ है। आज तक खोला नहीं गया। अधिकारी बोल रहे हमने कागज में तो बोल रहे हमने खोल दिया है और मौके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 बार आदेश हो चुका है। किस तरह से आप आते जाते हो बाहर तो आते जाते बिना मार्ग तो आपको ही पता है कहाँ से जाए, पैदल चलते हैं, कहीं किसी को मतलब से गेट बना जो बोल रहे हैं ज़्यादा बीच में उनका कब्जा है। आप बताओ। सब ये पहले पुराना रास्ता है कटाड़ सेंट्रल बैंक के टाइम का, ऑलरेडी रोड है जो को निकली हुई है वो और जगह निकल गई है, तो बीच में जो ढाणियाँ आती हैं और लोगों ने कब्जा करके रखा है ऑलरेडी, और बीच में जो ढाणियाँ आती है उनके आगे खेत आते हैं तो वो खेत में आने जाने की बहुत ही उनको दिक्कत है और लोग मना भी करते हैं और कहीं पैदल जाते वाहन वगैरह कोई पशु है, पूरी सुविधा बिल्कुल नहीं। लोगों से रिक्वेस्ट करके निकलते हो बाहर आप? रिक्वेस्ट करते हैं। आप बताओ क्या कुछ समस्या? यही है, हमारा 10 साल से प्रयास जारी है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही। कार्रवाई कागजों के द्वारा 3 बार आदेश हो चुके हैं और उसकी पालना ये कर्मचारी करते नहीं। ये है बिल्कुल। और जो तहसीलदार द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था कि जल्दी ही ग्रामीणों का जो है वो मौका मुआयना वहाँ का किया जाए और वहाँ पर जो है वो कटान मार्ग रास्ता खोला जाए। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ उन्हें पाबंदी करके और कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि शिविर में जब ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है शिविर प्रभारी को, तो अब किस तरह की कार्रवाई होगी। क्या इन्हें फिर से एक बार रास्ता मिल जाएगा और ये गाँव शहर वो अपने कहीं भी अन्यत्र जा आ सकेंगे, या फिर इन्हें ऐसा का ऐसा ही जो है वो रास्ते की समस्या से जूझना पड़ेगा। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलौदी। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।